अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। ये मैं आपको आज अपने टेरेस गार्डन का व्यू करवाऊंगी। ये मेरे बैंगन के प्लांट, अब देखें कितने हेल्दी हो गए हैं। और पूरे बैंगन जो है वो प्लांट जो है सारा बैंगन से भरा पड़ा है। देखिए कितने बैंगन लगे हैं। अब तकरीबन गर्मियों की जो वेजिटेबल हैं वो तकरीबन सारी ख़त्म होने को आ रही हैं। तो अब मैंने क्या किया है, तो जो थे पुराने प्लांट उनको तोड़ के कम करना शुरू कर दिया। ये देखें, ये इतने ज़्यादा घने थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो इसको भी थोड़ा सा हल्का किया है, क्योंकि ना इनमें हवा लग रही थी ना धूप। और यहाँ पे शिमला मिर्च थी, इसको भी निकाल दिया और यहाँ इसी में सारा इसी में डाल दिया, क्योंकि अब आगे 1-2 माह तक सर्दियों की सारी वेजिटेबल ग्रो होंगी। ये हरी मिर्च देखें, तो फिर उसके लिए इसको जो है ना खाली करना पड़ेगा। ये भिंडी तो इतनी हुई है कि तकरीबन रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन इतनी ज़्यादा उतरती रही है। आज भी सुबह मैंने इसको सारा हार्वेस्ट किया और आज भिंडी ही पकाई है यही। तो इसको भी अब मैंने ये क्या करना है, ये सारे प्लांट निकाल देने हैं, ये वो मिर्चों के भी, ये भिंडी के भी। इसको काट के छोटे छोटे पीसेस करके और इसमें कुछ ड्राई लीव्स मिक्स करके, तो वो इधर इसी में ना सारे मैंने बिछा देने हैं। एक तो ज़मीन को रेस्ट भी मिल जाएगी, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होती है अगली फसल के लिए। और दूसरा यही खाद बन जाती है। ये देखें आप, इनके साइज चेक करें, ये देखें कितनी बड़ी है भिंडी जो है ना। ये कम से कम 2-3 फुट का ये है। ये लगाओ, देखें आज मैंने सुबह उतारी हैं भिंडियाँ, अभी भी ये देखें ये रह गई है। ये मुझे पता नहीं चला इसका, ये भी है, ये देखें ये भी, ये मुझे ना इनका पता नहीं चला सुबह। तो ये भी उतार लेंगे, फिर पकाएंगे इन्हें। और इधर था कद्दू लगा हुआ था इधर, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हुई कि कद्दू तो शुरू में बहुत ज़्यादा लगे। फिर ज़्यादा गर्मी और हीट की वजह से उसके पत्ते येलो हो गए, ड्राई होना शुरू हो गए। वो फिर मैंने सारा उसको निकाल के उसके भी छोटे छोटे पीसीस करके यहाँ इसमें क्यारी में ही डाल दिए, ताकि वो वक्त के साथ साथ उसकी खाद बन जाए। और ये देखें काली तोरी की बेल कितनी फैली है। इसको जब लगाया था मार्च में, उसके बाद अब ये स्टार्टिंग में 2-3 इसने लगी थी तोरियाँ, उसके बाद नहीं लगी। तो अब आके ये लगी हैं बरसात में, फैली भी ये भी है और अब ये लगना शुरू हो गई हैं। आपको दिखाती हूँ, तो काफ़ी लगी हुई हैं। ये देखें ये और एक ये ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, ये काफ़ी ये नहीं लगी हैं। ऊपर छत पे चली गई है सारी, ऊपर छत पे काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। तो ये देखें सारे इसके फ्लावर। ये तो यहाँ पे भी जो थे बैंगन जो लगाए थे वो भी हीट की वजह से ख़राब हो गए, उनको भी निकाल के सारा इसी ज़मीन में मैंने सारा डाल दिया। एक तो ये होगा कि इसको मिट्टी को थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी। अब आगे जो सर्दियों की वेजिटेबल ग्रो करनी है उसके लिए भी तैयार हो गई। जितना भी इसका वेस्ट था कि इधर से इसका सारा मैंने इसी में डाल के ये ऊपर मिट्टी डाल दी है, और ये आहिस्ता आहिस्ता अब सारा खाद में तब्दील हो जाएगा। और एक तो मिट्टी भी भुरभुरी हो जाएगी और दूसरा वो सही खाद वाली हो जाएगी। ये मेरा लेमन है, लेमन लगे इतने ज़्यादा नहीं लगे, अभी शायद मैंने लगाया है। तो इसी साल ये इसको मैंने लगाया था मार्च अप्रैल में, शायद इसीलिए इसको ना फूल तो लगे हैं लेकिन झड़ गए हैं। तो देखें अब कब इसको लगते हैं। ये हैं वो फलियाँ, ये पहले जो लगी हुई थी वो फिर मैंने उतार दी सारी, वो भी ख़राब हो गई थी, येलो येलो हो गई, फिर मैंने ये नहीं लगाई। तो ये भी ये देखें कितनी ज़बरदस्त हुई हुई है, देख रहे।
तो अब हमने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारी क्यारियाँ ये मैं निकाल के इसके छोटे छोटे पीसीस करके इसको ड्राई करके इसी में डाल दूँगी और फिर आपको सारा दिखाऊंगी। ये मिर्चों के प्लांट हैं। ये मिर्चें फ्लावरिंग तो इसे बहुत हुई है, लेकिन पता नहीं क्या वजह स्टार्टिंग में इसको मिर्चें वगैरह लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी मिर्चों को मिर्चें नहीं लगती। फ्लावर तो बहुत लगे, देखें अभी भी भरा पड़ा है, लेकिन मिर्चें नहीं अब, लेकिन जो है ना लग रही हैं। तो मैं देखूँगी इन प्लांट को रखना है, अगर रखे भी तो एक दो रखूँगी, बाकी सारे निकाल दूँगी, क्योंकि एक तो जगह कम थी और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिए थे। ग्रोथ तो सब की बहुत अच्छी हुई, लेकिन फ्रूटिंग बहुत कम हुई। तो ये देखें इधर भी अभी 5-6 प्लांट हैं। मैं देखूँगी कितने रखने हैं और कितने निकालने हैं। देखें बैंगन कितना अनगिनत बैंगन लगे हैं इन प्लांट पर। देखें ये देखो, जिस दिन मैं इनकी हार्वेस्टिंग करूँगी इंशाल्लाह फिर आपको उससे शेयर करूँगी। चलो ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।